बिल्कुल सही। और ये जो इंटरनेशनल वीमेंस डे आ रहा है 8 को, तो काफ़ी जो महिलाएं हैं जो घर पर भी रहती हैं, बहुत कुछ कर जाती हैं, नौकरी पर जाती हैं, जो वो भी अपने आप में बहुत ही गुणवान है। कभी कभी नौकरी पर जाते हैं, नौकरी का जो वातावरण होता है वो कैसा माहौल होता है, कभी कभी जो सुपरवाइज़र्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनके जो दिमाग गर्म होता है, अगर कभी कभी घर से गर्म करके आते हैं तो फिर नौकरी पर लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये सब जो कभी कभी सहती हैं, जो नारी होती है, जो काम काजी हो महिलाएं होती हैं, फिर लौट कर आना घर पर, घर की देखभाल करना, सब कुछ ये करना पड़ता है। और जितने भी हमारे फिजी के महिलाएं हैं, सभी को हम हृदय से अपना नमस्ते और अभिनंदन करते हैं। और योर हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड। चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, आपका जो हार्ड वर्क है, हर एक इंसान को उन्हें देखना चाहिए कि कितना संघर्ष कर रही हैं नारी। तो आज हमारे साथ एक और नारी साथ दे रही हैं, और हालांकि आप सब इन्हें जानते हैं और पहचानते भी हैं, तो हमने सोचा कि चलो कुछ ऐसे बात करें आज। तो कोई और नहीं, हमारे साथ नानी क्योलापति जी है, तो उनसे थोड़ी सी बातें करती हैं। नानी अभी काम पर से आई, लेकिन हमने उन्हें दिन में बता दिया था कि हम आएंगे, तो बेचारी अपना तैयारी कर कर बैठी है। और ये ज़रूर कहना चाहेंगे नानी को, अभी हम बस दिखाते हैं। नानी राम राम। राम राम सीताराम। कैसे हैं आप? ठीक, अच्छा है। अच्छा, मालती प्रकाश जी नमस्ते, प्रिया जी नमस्ते, इमरान धड़कन जी, रोशनी राम जी। रोशनी जी, मुझे पता है आपने कई बार कॉल किया और हम बहुत ही व्यस्त थे और नहीं आंसर कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मालती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे। नानी, इंटरनेशनल वीमेंस डे के मतलब है कि एक पहचान दिया गया महिलाओं को, कि कैसे महिलाओं, पहले के जो ज़माने में महिलाओं को वो एक रिस्पेक्ट नहीं होता था ना, तो अब एक ऐसा आया है दौर कि जहाँ पर इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है, ताकि महिलाओं को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उन्हें संबोधित किया जाए, उनके जो हार्ड वर्क है उसको प्रोत्साहित करा जाए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ, जो अभी शनिवार को इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 तारीख मार्च को हर साल मनाया जाता है, तो इसी के विषय में हम बस थोड़ी सी आपसे भी बातें करेंगे। और वीमेंस डे सेलिब्रेट करना, ये हर एक हमारे जो हम सब इंसान हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि एक महिला ही है जो वंश को आगे चलाती है, और फिर महिला ही है जो अनेक रूप लेकर चलती है। तो नानी, आपको भी हम ये इंटरनेशनल वीमेंस डे को बधाइयाँ देना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बधाई तो आपको क्यों देना चाहेंगे कि आप इतने उम्र के होकर भी नौकरी करती है, सदा मुस्कुराती रहती है, बस में ट्रैवलिंग करती हैं, बस में यहाँ से लोटो का बाप ही चली जाती हैं। तो नानी, आपका ये जो सफ़र है नौकरी का, कैसा चल रहा है, कैसा आप अभी ज़िंदगी व्यतीत कर रही हैं? सब चीज अच्छा है। जी। सबके हमारा राम राम सीताराम। जी। सलाम अलैकुम। जी। रमजान के महीना चल रहा है ना। जी। जी बिल्कुल सही। हम्म। बस ऊपर वाला के हाथ में सब चीज है। जी। जो कुछ वो करेगा वही होएगा। हाँ। हम लोग अपने नहीं कुछ कर सकते हैं। हाँ। पर एक चीज हम अपन जिंदगी में सीखा है, जी। दूसर के वास्ते जियो। ये बात है। पेड़ जी। एक जगह खड़ा रहे, जी।
हम लोग पत्थर मरता, डंडा मरता, फर तुरता ना, जी जी। कुछ नहीं बोले ना हाँ कि हमें पीड़ा है कि कुछ है ना। हाँ तो वही चीज है कि दूसर के वास्ते जियो। जी, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, दूसर के लिए जीने में दिल में एक शांति आती है कि तुमने आज कुछ अच्छा किया। हाँ। अच्छा, संत कुमार जी आपको राम राम कह रहे हैं, सनीता सीताराम सिंह जी के राम सीताराम राम, नानी जी कह रही हैं, सीताराम। डोरिन कुमार जी, एवलिन चंद जी, सब राम राम, हेमंत सिंह जी आपको राम राम कह रहे हैं। सभी को सीताराम आप राम राम कह दो। राम राम सीताराम, सुखी रहो सब कोई। हाँ, अच्छा, नानी आपने कहा कि दूसरे के लिए जीना, अपने लिए भी जीना है, दूसरे के लिए जीना है, इन अ सेंस कि दूसरे के लिए अच्छा करके जीना है। हाँ, पायल जलम जी साथ हो चुकी हैं और दंडवत प्रणाम कर रही हैं नानी जी को। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन, वी लव यू कह रही हैं नानी। पायल जी, मैंने नानी को आज शाम को रिंग किया क्योंकि हम एक लाइव कवरेज पे थे, तो नानी ने कहा कि हाँ ठीक है चलो। नानी बोले हम बात कौन सी करेंगे, हम लोग बात करेंगे ढेर है ना। तो नानी, ये जो आजकल जो फास्ट वर्ल्ड है, बहुत रफ्तार लोग, बहुत है ना। फास्ट। हाँ, तो कभी कभी ये लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलो अपन वास्ते जिएगा, अपन वास्ते, अपन खाली फैमिली को वास्ते ना, थोड़ा सा दूसरे को वास्ते। दूसर को वास्ते के भी जियो। हाँ, दूसर के वास्ते जिए में जो खुशी मिलती है, हाँ। और कभी कभी दुख में भी शामिल होना दिल को एक तसल्ली मिलता है। हम तो ऊपर अल्लाह के बहुत धन्यवाद देता है जी। कि हमार ये उम्र में हमार हाथ गोड़ चले, हाँ और कंपनी हमें काम पे भी रखी से, हाँ कोई के आगे हाथ नहीं पसारे पड़े ना। हाँ, ये बात है, किसी के आगे हाथ पसारना एक वैल्यू घट जाता है। हाँ, ये बात है। हाँ, कुछ करना है तो खुद से करो। आप जितना कमा रहे हो, अच्छा ठीक है, आप जितना कमा रहे हो उसमें से आप अपने वास्ते रखो, थोड़ा से दूसरे के वास्ते रखो, है ना, और अपने बुढ़ापे के भी लिए रखो। हाँ, अच्छा, पायल जी कह रही हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, गाना। गाना ना। जी। अच्छा, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। अच्छा अच्छा, और मधुमती जी हमारे साथ हो चुकी है, वो भी हमारी एक आंटी है, उनका जो इंटरव्यू है हमने सोमवार को लिया था, और वो पेशे से अभी उनका खुद का टैक्सी है, तो उनका भी हमने इंटरव्यू लिया और बहुत ही अच्छे बात किया। तो इस सप्ताह भर हम जितना हो सके महिलाओं से बात कर रहे हैं और पेज पर डाल रहे हैं कि थोड़ा सा सीख दूसरों से मिले। तो मधु आंटी बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर है नानी जी आप। अभी अभी गाना पूरा नहीं भइल। हाँ, अभी गावे के। हाँ, फिर से। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर से जान रखते हैं, कदमों तले जमी तो क्या आसमान रखते हैं, गिरते हुए को उठाने के लिए, गिरते हुए को उठाने के लिए, तुझी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। क्या बात है। चल आप ताप लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, तू अपने एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल, बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तुझी ये दिल जमाने के लिए,
अपने लिए जिए तो क्या जिए। पेड़ लोग एक जगह खड़ा रहे, जी हम लोग के फल दे, फूल दे, सब चीज। हाँ अपन मुँह से कुछ नहीं बोले ना, हाँ हम लोग तो इंसान है, हम लोग के बिचाई समझो ना। हाँ। कहते एक स्टोरी मुझे याद आया कि एक पेड़ था, तो वो फल नहीं दे रहा था, तो जो औना थे रोज उसे जाकर कोसने लगे कि तुम फल नहीं देता, तुम फल नहीं देता, तुम कैसन पेड़ है, तुम कैसन पेड़ है, तुम्हें चाहिए सूखा जाओ। वो सचमुच में सूखा गया। तो वो भी सुनते हैं ना। हाँ हाँ, तो पेड़ भी सुनती है। ऐसा है, अगर कभी कभी हम लोग परेशान होते हैं तो अपनी परेशानी है जो दूसरे के ऊपर उतारने लगते हैं, गुस्सा। आपने कभी ये सामना किया कि कोई और के गुस्सा कोई और के ऊपर उतार दो? होता है। गुस्सा में तो गुस्सा रहेला, बट गुस्सा मांगो शांति करो ना। हाँ हाँ हाँ। कभी कभी लोग गुस्सा जाते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। गुस्सा ऐसा चीज है ना, हाँ, गुस्सा शांति नहीं रही शांति नहीं है। ना। गुस्सा तो बहुत गुस्सा है। हाँ। नानी, आपको गुस्सा आता? पहले आता रहा, हम्म, फिर अपन दिल के समझाता ना, कौन सी बोलता? अपन दिल के समझाता कि गुस्सा आवे, गुस्सा थूक दो, हाँ गुस्सा थूक दो, फिर शांति आई जी। हाँ गुस्सा ऐसा चीज है ना, हाँ हाँ। कभी गुस्सा आदमी के खाई ली, गुस्सा ऐसा चीज है। हाँ तब इंसान गुस्सा में बड़ा बड़ा गलती कर बैठे, हाँ उस टाइम वो लोग नहीं सोचे ना, हाँ, बाकी नहीं, गुस्सा तुम्हें खराबे जगह ले जी। अच्छा हाँ अच्छा। परमिल कौर जी कह रहे नाई सम्मा जी, दयालाल जी हमारे साथ अमेरिका से हो चुकी हैं, और दयालाल जी भी इतना हार्ड वर्किंग महिला है, मैं बताऊं। इनके पति स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं हार रही है। दयालाल जी, आपको भी हम राम राम कहना चाहेंगे, और जितनी भी महिलाएं आज जुड़ रही हैं सभी को हम हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे कहना चाहेंगे। और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप जब यहाँ तक पहुँचे हो तो और भी आगे जाना है, हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत नहीं हारो। हम तो भगवान के बहुत धन्यवाद देता है कि हम कभी नहीं सोचे रहा कि हमारी ई उम्र में हम हाथ गोड़ चली, जी ई उम्र में हम काम करेगा, हाँ ई उम्र में हमें कंपनी रखे काम पे। जी और ये एक के चीज हम ऊपर वाला के धन्यवाद देता है, जी जोन कुछ रहे ऊपर वाला से बताओ कि प्रभु भगवान हम ये चीज मांगता, वो चीज मांगता, वही लोन के हाथ में सब चीज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। प्रणीता राम जी कह रही हैं, क्या बात है नानी, गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ। प्रणीता जी रारा लेबो शमशान भूमि में कार्यरत थे। अगर ले लिया जाए तो फिजी में एक ऐसी जो महिला है और शमशान भूमि पर काम करती हैं, और कितने लोगों का जो देहांत संस्कार वहाँ पर हम परिवारगण करके चले जाते, तो परिणीता जी जो है वो वहाँ पर रहती है जब तक पूरा दही जल कर राख ना हो जाए, फिर राख बटोरती है, ये सब भी करती हैं। तो महिलाएं के पास बहुत ज़्यादा हिम्मत है, केवल उन्हें एक मौका देना है। कभी कभी लोग कहते हैं कि एक महिला नहीं कर पाती है ना, तो महिला अब टैक्सी इंडस्ट्रीज़ में आ चुकी हैं। महिलाएं जो है इलेक्ट्रिशियन के काम कर रहे हैं, कारपेंटर के काम कर रहे हैं, मैकेनिक्स के काम कर रहे हैं। एक बच्ची को हम जानते हैं, वो मैकेनिक है लटोका में। तो सब कुछ कर सकते हैं लोग। तो माता पिता अगर पढ़ने का मौका दे दें तो बच्चियां सब पढ़ेंगी, सब अच्छी कामकाजी रहेंगी और अपने आप को संभाल पाएंगी, अपने आप को एक ऊंचा मकाम पर ले जा पाएंगी। काम कोई भी हो, चाहे छोटा या बड़ा, काम काम है। तो बहुत सारी ऐसे महिलाएं से हमारी मुलाकात होती हैं, जितने लेडीज़ हैं, तो वो
बहुत ऐसे कुछ करती हैं। कितने तो आजकल देखा जाए तो रास्ते पर जो सिविल इंजीनियर्स है, महिलाएं हैं, प्लेन उड़ाती हैं, बस चलाती हैं, क्या कुछ नहीं कर जाती हैं। अभी फिजी लिंक के जो I-300 के जो पायलट है वो एक फीमेल है, उनके लिए उनके भी हम कुछ निकाल के रखे हैं, उन्हें पे पोस्ट करेंगे। तो ये सब जो महिलाएं करती हैं, कभी कभी महिलाएं जो है वो हताश भी हो जाती हैं। हाँ, कभी कभी जो पढ़ाई है, कुछ कठिनाई के कारण जो पढ़ नहीं पाते ना, तो हम माता पिता से दरख्वास्त करेंगे कि अपने बच्चों को, अगर बेटियां हैं बेटे हैं कोई भी है, अगर 1 साल सफलता नहीं मिला तो उन्हें दूसरा साल फिर मौका दो, लेकिन पढ़ाओ। जब पढ़े लिखे होंगे तो अपने आप को देखभाल कर पाएंगे, अपने आप में नौकरी कर पाएंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, जो गांव में माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत आशा लगा कर रखते हैं कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, नौकरी करने लगेंगे तो हमें मदद पहुंचाएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी अभी ड्रग्स में चला जाते हैं, वो सोच नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। तो माता पिता को भी बैठकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। और जब माता पिता नौकरी कर रहे होते हैं तो शाम को आए, साथ बैठे, साथ भोजन करें, थोड़ा सा ऐसे बात करें कि बच्चे को लगे कि हमारा अपना कोई है, कुछ हमें कोई कहना है तो सुन रहे हैं ना। ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, अभी अगर नहीं करेंगे माता पिता तो आगे चलकर वही बच्चे राह से भटक जाएंगे। बच्चे लोगों को भी जी। अपन माई बाप को बात समझना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि पहला गुरु माँ बाप होते हैं। सच कहा आपने। कभी अपने बच्चों के खराब बात नहीं बताएंगे। जी नहीं, कभी नहीं। ना। आपका जो बचपन में रहा, आपने कहा कि हम यहाँ, आपके बचपन की जितने स्टोरीज थे, नानी कभी ऐसा हुआ कि आप भोजन अगर सोचना पड़े कि आज क्या पकाएंगे? वो दाल तो रोज पकता है रहा, रोज दाल। दाल वॉज योर ब्लड। दाल रोज मांग। हाँ, हाँ, पर एक चीज है, कभी दिल अपन छोटा नहीं करो। बिल्कुल कभी सच। कुछ रहे, कोई से बात कर लो कि हमें ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। हाँ। तो कोई रास्ता बताई ना। हाँ। हाँ गरीबी ऐसा चीज है जी, कि इंसान हिम्मत हारे लगे ना। बिल्कुल सही। हिम्मत नहीं हारो। जैसे सूरज निकले, सूरज के हाथ जोड़ के प्रार्थना करोगे, सूर्य देव तुम पृथ्वी को उजाला किया, अंधकार मिटाया, सब हमारी जिंदगी में कुछ उजाला कर दो ना। हाँ हाँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करे से सब चीज पूरा पूरा। आज नहीं हुई तो बिहान। बिल्कुल सच। हाँ? बिल्कुल सच। हम बताया, हम मोटर मांगता रहा। हाँ जब हम 28 ईयर्स के रहा, हाँ, हम लेनस गया लावे जब हम 65 ईयर्स के रहा। हमने लेनस 28 इयर्स की जब आप थी, तब से आपके दिमाग में था कि चलो हमें लाइसेंस लेना है। हाँ, हम मोटर मांगता। हाँ, लेकिन नहीं हुआ। नहीं, हम बस भगवान से प्रार्थना करते रहा। 65 ईयर्स के जब हम भया तब यह लेनस तो लाया। लगभग अनदर 28 इयर्स आपको इंतजार करने पड़ा। ऊपर आला दे, हाँ आज नहीं तो बिहान दे, बट जरूर दे। हाँ हिम्मत नहीं हारो। हाँ, बट डिपेंड्स कि क्या चाहते हो आप। किसी की बुराई अगर चाहते हो, किसी के अगर नीचाई करना चाहते तो ये नहीं हो सकता ना। किसी के अच्छाई करना है, अपने लिए अच्छा करना है, और माता पिता या भाई बहन के लिए अच्छा करना है, अपनी ज़िंदगी को संवारना है, तो वो होगा सही रास्ते पर वो। हम तो अपन आप के बताई, हाँ हम कोई भी चीज जब मांगता है तो ऊपर वाला से पहले मांगता है हाँ कि भगवान तुम हमें शक्ति दो। हाँ, वही हम जनता, आज नहीं तो बिहान जरूर मिलेगा। तो आपके दिल में बहुत शांति है।
शांति। कोई कोई चाहते हैं कि भाई हम अभी हमें चीज़ मांगता है, अभी ये हो जाए। ना, वो तो नहीं हुई। नहीं हो पाएगा ना, ना। कड़ा बात। हाँ, बिकॉज भगवान को भी अपना जिक्सो पजल जो है वो सेट करना है ना, कि इन्हें देना है नहीं देना है। हाँ, कभी कभी नानी ऐसा भी होता है कि कुछ हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है। शायद नसीब में नहीं रही तो नहीं मिली। हाँ अगर तुम्हारे नसीब में है हाँ तो तुम्हें जरूर मिली। हाँ, ये कहते हैं ना, कोई चीज़ अगर तुम्हारे नसीबा में है वो जाकर भी आएगा। हाँ, और जो नसीबा में नहीं है वो रह कर भी चला जाएगा। चला जाएगा। हाँ, ये हो। हाँ, हाँ, सलिशनी सिंह जी कह रही हैं राम राम नानी फ्रॉम न्यूजीलैंड। सीताराम हाँ, सीताराम। अच्छा नानी, आप हमें बताओ कि आप कितने बजे सुबह उठती हैं? हम सुबह जग जाता है 6:30 बजे ऐसे। नींद टूट जाए 5 बजे, हाँ बट हम लेटा रहता है। हाँ। फिर सोचता है कि आज कौन दिन है, हमें कौन सी करेंगे। अच्छा अच्छा, तो प्लेन खाट में ही हो जाता हाँ, है। तो हाँ, अच्छा। खटिया में सब प्लेन हाँ होए लगे। हाँ हाँ, मेरा भी वही हालत है हाँ, कि मैं सुबह अगर 4:30 बजे, हमारी बहुत बहुत बुरा आदत है कि हम 4:30 बजे 5 बजे से पहले जग जाते हैं। अगर हम सुबह 3 बजे 2 बजे भी सोते तो सुबह 5 बजे हमारा आँख खुल जाता है ना। हाँ, तो फिर थोड़ा देरी सोचते हैं कि आज करना क्या है ना। तो पहले जब हम काम करते थे तो हम दिन भर का प्लानिंग करते थे कि आज ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है ना। और अभी तो खुद का जो है, फिर ऑफिस भी हम जाते हैं तो ऑफिस में भी हम प्लान कर लेते हैं कि मंथ एंड आ रहा है, मंथ एंड के काम करना है, ये कुछ करना है, कलेक्शन टारगेट रीच किया कि नहीं, स्टाफ लोगों ने, ये सब भी होता है ना। क्या माहौल है, स्थिति है, क्या आज हम जाकर वहाँ करेंगे। तो ये सब जो है प्लानिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का प्लानिंग करना। कभी कभी लोग जैसे पूछा जाता है कि आज कौन सी करेंगे, बोले पता नहीं। पता नहीं का मतलब क्या है? दैट मीन्स यू आर नॉट फोकस्ड। हाँ, तुम्हारे पास जिम्मेवारी नहीं है कि आज तुम्हें क्या करना है। तो एक जिम्मेवारी लो, एक जिम्मेवार पर्सन बनो और अपने आप को बताओ कि आज मुझे ये करना है। अपना जो टारगेट है वो रीच करना है ना। कहीं जाना है, कहीं किसी के साथ मुलाकात करना है, नौकरी पर जाना है, नौकरी पर आज क्या करना है ना। हाँ, तो एक जिम्मेवारी हो जाता है। और जो लोग जिम्मेवारी नहीं ले जानते हैं तो वो बस सुबह अगर होता है तो बोले थोड़ा देर और सुत ली। हाँ, थोड़ा देर और सुत ली, बस ऐसे ही दिन निकल जाता है। और आजकल देखा जाए नानी, टाइम फ्लाइज, बहुत फास्ट टाइम जा रहा है। अभी ये उम्र में हम जग के थोड़ा देर लेटा रहता। जी। बट पहले नहीं, पहले सवेरे जगो, खाना बनाओ, हाँ सबके पार्सल जितना जन घरे में है, हाँ सब ढेर जन रहा, हाँ हम सबके मदद करा। हाँ। आज हमें सबको याद करे हैं। अच्छा। हाँ कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हाँ सब हमें रिंग करिए, बात करिए हाँ। कि तो तुम कैसे उतने हैं। लोगों के भोजन आप बनाती थी, हाँ, भर पेट भोजन हाँ, देती थी। सोचो तो पहले रोटी पार्सल कैसे बनता था? वो पाइपा में लपेटते थे? ना। पहले जोंटा मियाँ घर पे रहा, हाँ तब राइट रहा वही पेपा, हाँ उज्जर पेपा में हाँ लपेट दो, हाँ खलास ना। हाँ अभी इस जमाना में ऐसे। बट अच्छा है कि अपने तुम कोई चीज नहीं कर पाएगा, ऊपर वाला जो करी वही वही। हाँ। नानी, अभी आप कभी ऐसे सब जब सुबह जागती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आज चलो एक और दिन मिला मुझे जीने का? वो तो बात है कि आज ऊपर वाला आँखें खोल दी से ना। हाँ हाँ। हाँ, कितने लोग सो जाते हैं तो हाँ, जाग नहीं पाते ना। ना, हाँ सोचो ऐसे भी होता है ना। हाँ। अभी आप जैसे अकेले हो और फिर नौकरी पर जा रहे हो। अभी लगभग कुछ दिन पहले एक ऐसा हादसा हुआ। एक एक भाई साहब नौकरी से आए और उनका बेटा लोटुका में था, तो वो घर पर गुजर गए रात को ही। तो बेटे ने भी कॉल नहीं किया 3 रोज तक कि अपने पिता का हाल चाल पूछ ले।
पिता वहीं गुजरा पड़ा था 3 दिनों तक। तो लॉट ने कहा कि कुछ महक आ रहा है। तो बेटे जब आए तो अंदर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने मना कर दिया। तो जो शव था वो बहुत बुरी हालत में हो गई थी। हाँ, 3 रोज हो गए ना। हाँ, तो तभी तो कहते हैं कि अगर माता पिता दूर है भैया कॉल कर लो, सवेरे पूछ लो, संजय भी पूछ लो कितना पैसा लगता है कॉल करने से। जब माता पिता आपके पास है तो उन्हें कॉल कर, दूर हो तो कॉल करके पूछ लो कि भैया उठीन की नहीं, जगीन की नहीं, खाइन पीन की नहीं ना। तो ऐसे ऐसे स्थिति हमने देखा है ना, ठीक बात। हाँ, तो जो हमने जो कुछ देखा है वो हम कभी कभी किसी से नहीं कहते हैं ना, दुख लगता है। लेकिन आज क्यों शेयर कर रहे हैं, जिनके माँ बाप अकेले हैं और बच्चे दूर हैं, तो बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता को कॉल करके बात कर लिया करो। आई डू दैट। हम अपने माँ को अगर नहीं देखते हैं तो हम भाभी के कॉल करता ना कि ठीक है कि नहीं। और जैसे हम फिनिश करके अपने घर पहुँचते हैं, सबसे पहली बात है हम अपनी माँ को जाकर देखते हैं। अगर वो सो भी रही होती है तो भी हम जगा देते हैं उन्हें कि अम्मा हम आ गया। हाँ, सोचो। हाँ, कितना अच्छा बात। तो ये ज़रूरी है। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि 3 दिन तक वो वहाँ पड़ा है, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं, कोई उन्हें खोजने वाला नहीं। ऐसी भी स्थिति आती है। तो खुश नसीब है वो बच्चे जिनके पास माता पिता है। हाँ, वो तो बात है। हाँ, जिस दिन माता पिता नहीं रहेंगे ना, उस दिन आप कुछ भी करोगे कभी नहीं कोई मिलेगा। तो ऐसे ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है। और कभी कभी बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता क्या बोल रही हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये सब सोचना बहुत ज़रूरी है। और माता पिता जो कुछ भी बोलेंगे वो अच्छे के लिए बोलेंगे। जी, स्कूल में टीचर कुछ भी बोली, हाँ, वो अच्छा के लिए बोले। हाँ। When I hit you, When I hit you, that means I love you. yes, टीचर बताइस रहा। हाँ, ये ज़रूरी है। बोले when I hit you, that means I love you, okay? हाँ, हम लोग बोली कैसा लव है ना। Always try to stand on your own feet. टीचर बताइस। अच्छा, हम मुझे सोचता है हाँ, कि कितना अच्छा बात रहा ना। हाँ, उस टाइम में तो हम लोग सोची काहे से बोले ना, हाँ, लेकिन अब समझ में आई गई कि बहुत सुंदर बात। हाँ। जो आपको कोई चाहेगा, क्या करेगा, तभी तो कॉल करेगा, हाँ, बातें करेंगे ना, राइट। आपकी खोजबीन करेंगे। हाँ, जो नहीं किया करता है वो ले। हाँ, पायल जी पूछ रहे हैं आप बप्पा कौन सी बोली सा। हमारा बप्पा बहुत अच्छा अच्छा बात बताइस रहा। कुछ बात ही हो जाए बाप का। हाँ, बप्पा हमारा छोटा रहा में बताइस रहा। बोले तुम्हारे 5 उंगली बराबर है। बोला ना। बोले ऐसे दुनिया में इंसान मिलिए जिसके विचार बराबर नहीं है। हाँ, नानी आपके उंगली में क्या हुआ, क्यों, क्या हुआ ना। ओके, हाँ, अच्छा। हमारा बप्पा गिरमिटिया रहा, बहुत अच्छा रहा। बोले काका पढ़ती हो ना। बोला हाँ। बोले उसके मतलब समझती हो। बोला ना। बोले उसके मतलब कर तो खा। आज ऊपर वाला का आशीर्वाद है हाँ, कि अभी भी हम काम करता ना। हाँ, बिना उसके आशीर्वाद से कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं हुई ना, एक पत्ता भी नहीं हिली। यस, वेरी ट्रू। हाँ, तो ये सब और कौन सी बताइए सर बप्पा। बप्पा बहुत चीज बताइस रहा। हाँ, के बोले कि इसे पूजा उजा करे वाला बात भी बताइस रहा। हाँ, और बोले कि अच्छा से बोले पूजा करना, भक्ति में बोले बहुत शक्ति है।
तुम पूजा पाठ करियो, हाँ बोले तुम्हारा सब चीज पूरा हुई। राइट बोले हाथ जोड़ के सूरज के बगल हो के बोले प्रार्थना करना, हाँ और बोले सूर्य देव से बताना सब चीज। हाँ बोले तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ भक्ति में बोले बहुत शक्ति है। हाँ बोले करता धरता बोले वही लोग हैं, हम्म हम लोग यहाँ बोले कुछ नहीं है। हम्म सब बता, सब बात बताइस रहा। हाँ अच्छा, एक बेटी का एक पिता से रिश्ता जो होता है, दो वो बहुत सामने सामना नहीं करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि पिता अपने बच्चों के लिए जान दे देते हैं। बेटियां जब बड़ी होने लगती हैं तो एक पिता के दिल रो पड़ता है कि आज मेरी बच्ची जवान हो रही है और किसी न किसी दिन ये द्वार छोड़कर चली जाएगी। तो बच्चियों को हमने देखा है कि अपने पिता के लिए वो आउट ऑफ वे जाकर कुछ ना कुछ करेंगे। अगर रात हो गई है, पिता पानी मांग रहे हैं, तो बेटी उठ जाएगी। आपने कभी ऐसा माहौल देखा? हम देखा है, हाँ ऐसा चीज है। हाँ लड़की लोग के दिल में आई जाए ना, हाँ दया आई जाए। दया एक ऐसा चीज है। हाँ हाँ वो जब समझने लायक हो जाती तो वो समझती है। हाँ हाँ ना, तो वाला गाना बोले नारी जीवन गा दो, झूले की तरह, गा दो। इस बार कभी इस बार। हाँ गा दो, अच्छा अच्छा। तो बुलाई आंदा जाने था। ये मुझे पता है, नरगिस जी ने गाया था ना, नारी जीवन झूले की तरह, कभी इस पार कभी उस पार। हाँ जीना उसका जीना है, हाँ जो औरों को जीवन देता है। हाँ सोचो कितना अच्छा है। हम्म, दूसर के वास्ते जियो ना। दूसर के वास्ते। तुम दूसर के वास्ते जिएगा, तुम्हार भी सब रास्ता खुला रही। जी बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही। हाँ हाँ अच्छा, पायल जी पूछ रही है कि आप आम के पेड़ से क्या बात करती थी? हाँ, बप्पा हमार बताए रहा, हाँ कभी तुम्हें दुख पड़ी तो बोले पेड़ से बता देना, एक इंसान से नहीं बताना। क्यों? क्योंकि बोले इंसान तुम्हारी बात के हंसी उड़ाई, हम्म और बोले पेड़ तुम्हें मदद करी, आज नहीं तो बिहान। हम झूठ नहीं बोलता, आज ही घर में जो नाम आए हम्म, ये हमें काम के पेड़ से बताए रहा। हाँ हम बोला कि हमें बहुत तकलीफ है, हमारे पास रहे एक जगह नहीं है, हमरा ये वृक्ष देवता तुम हमें एक घर दे देना। हाँ आज वही पेड़ के आशीर्वाद से हमें घर मिला है। हम्म, सोचो। हाँ हाँ। हाँ कभी कभी जो मुख से निकला बात सच हो जाता है। हाँ तभी तो कहते हैं कि किसी को बद्दुआ मत दो। ना, वो पल जो है, वो पल में अगर आपके मुंह से ऐसा बद्दुआ निकल गया और उसे लग गया तो वो बहुत ही बुरा होता है ना। तो सोच समझ के बात करो। हाँ सोच समझ के बात करो, हिल मिल कर रहो, थोड़ा सा वक्त दे दिया करो। कभी कभी लोग कहते हैं बहुत बिजी है, आई एम वेरी बिजी। आपको लगता है हम बिजी हैं? आप तो बहुत बिजी है, लेकिन आप टाइम निकाल लेते हैं ना। हाँ मैं सबके लिए टाइम निकाल देती हूँ, घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और अगर बाहर किसी के साथ बैठकर थोड़ी देर खड़ी होकर बातें। कभी कभी लोग मुझे मिलते हैं तो वो खड़े होकर बातें करने लगते ना, तो हम नहीं बोलता कि ओह आई हैव टू गो, हम बात करता, हाँ सोचो। क्योंकि वो सोचेंगे कि देखो टाइम नहीं है ना। हाँ हाँ अच्छा, बेलई रटुमा इसोआ, प्रभु की जय कह रहे हैं आपको। प्रभु की जय। थैंक यू इसोआ, थैंक यू सो मच। तो ऐसे जो है कभी कभी ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो होती रहती है। आपने अपनी जो ज़िंदगी की कठिनाई है, आप हर वक्त हंस कर बातें किया,
लेकिन जिस माहौल से आप गुजरी हो आपने कभी शेयर नहीं किया, क्योंकि वो एक दुख का माहौल था, एक स्ट्रगल का, संघर्ष का दिन थे कि कैसे कैसे आप अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर लौटोका जाकर नौकरी करके फिर 2 हफ्ते बाद फिर आती थी। तो आज हम काम पे स्त्री से बताया ना, जी हमला देखो हम रीफ होटल काम करा, जी केटन लगाया सब, हाँ मान आइलैंड में जाके केटन लगाया, हाँ कास्टावे रिजोर्ट में जाके केटन लगाया, हाँ हमला हम सब जगह हम कड़ा कड़ा काम कर दिया। हाँ बट अपने हम जानो नहीं करता, इजना कोई के आशीर्वाद रहा ना हाँ हाँ कि तुम इतना काम करा। हाँ। तो आप हाँ। काफ़ी आइलैंड घूम चुकी हैं। हाँ 10 साल हम इंसान गद्दासिया, हाँ 10 साल पुपला फिनिशा में गद्दासिया। हाँ अभी कंफर्ट होम में हाँ हमें बोस बताई से को गड़ू चीज नहीं उठाना अभी। हाँ 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 हाँ। लॉरेंस स्वामी जी कह रहे हैं वेरी नाइस। मंजुला देवी जी कह रहे हैं राम राम भैनी, आई एम फ्रॉम सवानी नसोरी। मंजुला जी, अच्छा। रजनीश प्रसाद जी कह रहे हैं राम राम नानी राम जी को। राम, रोशनी सीताराम। सिंह कह रहे थैंक यू सो मच फॉर नाइस स्ट्रीमिंग, थैंक यू। अच्छा, ईश्वर जी मांगता है जाने आपके बसंती के बारे में। ओ हमारा बसंती देखो ऊपर अल्लाह की कृपा है। हाँ हमार बस जब हमें 65 इयर्स के हमरा, तब हम गया मोटर सीखे ना, सीखे गया। सीखे गया। तब हमें तो जब सीखने गोपाल गई तो इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा कि गो- आपके उम्र देखकर कुछ कहा? ना ना गोपाल ड्राइविंग स्कूल, जी मैं वहाँ पर गया। हाँ तब उसे बताया तो बोला अच्छा हम आके तुम्हें टेस्ट देगा। हाँ तब रोज सवेरे आ जाए, हाँ हमें पिक करे तब हमें लेके जाए। हाँ। हम ड्राइविंग सीखा, 3 हफ्ता में हमें लाइसेंस मिल गए। क्या बात है। बाकी अभी हम सबसे बताता है, हम जो मोटर में ड्राइविंग सीखा वो मैनुअल रहा। ओ आप मैनुअल में थे? हाँ। अच्छा। और अगर हमें कोई बोली कि ये मोटर छोड़ के दूसरा मोटर चलाओ, हम नहीं सकता। उसमें हाथ बैठा है आपका? हम वही मैनुअल और वही एक के मोटर, हाँ एक के मोटर के स्टीयरिंग हम पकड़ा, हाँ वही में ड्राइविंग सीखा, वही में मैं लाइसेंस मिला। 17 साल हाँ हम बसंती का पंसंगे रखे रहा। हाँ देखो छापा भी रखा, हाँ हाँ हाँ। बसंती है माँ संगे, उसके नाम हम रख दिए रहा बसंती। अच्छा। जो कोई देखे बोले वो बसंती आई है। हाँ तो वो गाड़ी लेकर आप सुबह शहर सब जगह जाती थी? हाँ लंबा सा भी लेकर गए? लंबा सा गया, अपन पोतीन के शादी करे। हाँ 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 लंबा सा गया, 5 दफे बीती लेबू राइट राउंड गया। उसी गाड़ी हाँ में? वही मोटर में। अच्छा नानी, जिस दिन आपको लाइसेंस मिला आपके दिल में कैसा महसूस किया? जब लाइसेंस मिला तो फिर हमें बोले तू डिफेंसिव ड्राइविंग कोर्स हाँ करो। डीडीसी। हाँ तो वो वाला भी हम करा दिन भर का कोर्स जो होता है। हाँ ना, थोड़ा देरी रहा। हाँ डिफेंसिव सब लिखे पढ़े वाला काम रहा। हाँ हाँ। तब कर लिया, तब फिर हमें दिल परमानेंट में जॉब। शांति हाँ। हो गया। हाँ तब वैसे फिर वैसे प्रोविजनल होता था ना? हाँ तो गोपाल हमसे पूछे, बोले कि तू मोटर खरीदेगा? हम बोला हाँ हम खरीदेगा। हाँ। तो बोले अच्छा, बोले ये वाला हम बेचता है। हाँ तो हम बोला अच्छा मैं ये वाला ले लेगा। ता? तो वही वाला मोटर हम खरीदा। अच्छा। तो जिस दिन आपने गाड़ी खरीद ली तो आपके दिल में क्या ऐसे आया कि चलो आज ये हमारे जो अरमान है वो पूरा हो गया? हम बस ऊपर वाला के हरदम धन्यवाद देता। हम्म कुछ अच्छा होए उसके धन्यवाद देता, हाँ। कुछ गड़बड़ होए तो उससे प्रार्थना करता कि तुम्हें सहायता करो। हाँ प्रार्थना दोनों टाइम करता। हाँ
सवेरे संजा। हाँ, मैं बता दूँ, नानी जो है वो फुली वेजिटेरियन है, तो अपना जो खान पीन है वो बहुत ही भली भांति रखती है। और अगर पैक करके लंच ले जाती है तो लंच केवल अपने वास्ते नहीं ले जाती है, इतने ले जाती है कि कोई अगर भूखा हो और खाना चाहे तो वहाँ पर उनके लिए भोजन जुबिया होगा। लोगों की भी देता है। हाँ हाँ, तो नानी ऐसी है कि अपने भर कर लेके जाए दूसरे के लिए, और दूसरों के साथ ना कि शेयर कर ले, वो अगर नहीं लाए होंगे तो खा लेंगे साथ बैठ कर, है ना। तो नानी के दिल में ऐसा है। अनीता देवी जी ओम साई राम कह रही है, बबीता कुमार जी ओम वेरी साई नाइस, राम। सत्यापाल जी वेरी गुड, नानी ब्लेस यू। नानी, तुम हमें उला स्टोरी बताए दो सबको इनके, कि जब कहीं के शादी रहे उतरा गाँव में तुम लोग कैसे जात रहा। पहले के जमाना और अभी के जमाना बहुत फर्क है। हाँ, अभी तो जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, अभी तो अगर कुछ था पुरान, पहले तो सब ताकने लगेंगे। हम अपन बताइए, हम लोग तो जो गरीबी रहा, हम लोग के गोड़ में जूता नहीं रहता रहा। हाँ जूता नहीं, फ्लिप फ्लॉप नहीं, कुछ नहीं। हाँ हम लोग बिना जूता के जाई शादी में। हाँ और कोई भी चीज, कोई भी रकम कपड़ा पहन के जाओ, हाँ कोई नहीं बोले। हाँ। हम तो अपन आप के, हम तो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के चल रही शादी में। शादी में। हाँ, कोई नहीं कुछ बोले। हाँ और खाना मिले, हाँ। नंबिया के पत्ता, अच्छा। नंबिया के पत्ता हाँ ने खाना मिले, वही में पूरी तरकारी भात चटनी सब वही में खाओ। हाँ कोई रकम के तकलीफ नहीं। हाँ। तो अभी नंबिया के पत्ती जस्ती करके यूज करते हैं मरगी में ना। हाँ 13 दिन का जो हाँ, कारज होता है, 10 हाँ, दिन का, तो हाँ। उसमें यूज करते हैं ना। हाँ हाँ। अच्छा, ईश्वर जी कह रहे हैं, रिगार्ड्स टू आंटी केओला, माई चिल्ड्रन एंड आई सेंग भजन एट हिज ब्रदर्स 1 year रिमेम्बरेंस। ईश्वर जी भजन गाए थे क्रिश्चियन वाला, आपके भाई के जो 1 साल के का जो कारज था उसमें, तभी से आपकी जान पहचान पास्ता मोनरीरो। हाँ वो है। मोरीरो। हाँ हाँ। ईश्वर शी रिकॉग्नाइज्ड यू। हाँ, अब हम जान गया। हाँ हाँ। तो नंबियार के पत्ती में तो फिर खाना खाओ था। खाना खाओ। कहाँ से लाते थे इतना ढेर नंबियार? पहले तो जंगल में सब चीज मिलता रहा। हाँ हाँ, जंगल में तोता भाजी लाओ, डालो भाजी लाओ, नंबिया पत्ती सब ऐसे जंगल में। पहले के जमाना में तुम्हें कोई नहीं रोकी कि काई ले जाता, काई करता नहीं। सब कुछ रह जाओ, जंगल में से नंबिया पत्ती काट के लेके आ जाओ, खाना के। हाँ सब कोई वही में खाना खाओ। हाँ। हाँ, पत्ती लग के बैठ जाओ, बस वही में आके परोसी सब। अच्छा, भोजन क्या क्या होता था? वही पूरी तरकारी कौन भात सी चटनी। तरकारी क्या तरकारी होता था? आलू बैगन। हाँ। आलू बैगन। अभी कद्दू? तो आजकल तो आलू बैगन कद्दू हाँ कटहर ये हाँ, सब चीज ना। हाँ और बस पत्ती में अच्छा से खाओ, प्रेम से, कोई तकलीफ नहीं। हाँ तब जाते जाते तब आप पैपा प्लेट निकल गए ना। हाँ हाँ अब पैपा कप, प्लेट में खाना कप, खाओ। हाँ। खाली मरगी वाला भोजन में नहीं, मरगेला में भी पत्ती। आप पैपा प्लेट ही यूज करते हैं ना। हाँ। कहीं नंबियार के पत्ती बहुत कम ही मिलता है। हाँ, नहीं मिलता है, लेकिन दूर दूर जल्दी जाना। नहीं हाँ, मिले। हाँ हाँ। तो वही खाना पीना होता था, वही बस। हाँ। और जब बारात आता था तब बारात आता रहा तो हम लोग सब चुप्पे रहे, बारात आ जाए चुप्पे, फिर जाए देखो बारात के वो करे, दूल्हा आवे, फिर उसके सब चीज करे, आरती उतारे सब तो चीज। आप लोग चुपचाप बैठते थे? हाँ, हम लोग कि चुप्पे। दूल्हा के राइट टर्न घूम लेते ना, थे, दुल्हन के आगे चुप्पे पीछे? हम लोग बैठे नहीं सको बोले कुछ। हाँ कुछ नहीं सको बोले। हाँ। चुप्पे से दूल्हा बड़ा बड़ा जन जोन चीज करी वही। तो चुपचाप बैठकर शादी ब्याह देखते थे? हाँ, चुप्पे से, कोई के नहीं कुछ। और गाना बजाना होता था? हाँ, वो पहले के जो गाना बजाना थे और अभी के जो गाना बजाना है, तो वो लोकगीत लेकर अभी भी चल रहे हैं। लेकिन दूल्हे का अगर ले लिया जाए
तो दूल्हा जो है पहले मोर पहन कर आता था ना। हाँ हाँ, अभी तो वो जानते ही नहीं क्या है। हाँ अभी तो कोट है, शेरवानी है, ये हाँ, सब पहन लेते हैं मोर ना। हाँ, मोर पहन के दूल्हा आवे तो कोई चेहरा नहीं देख पाता था। ना तो आप लोग ऐसे नहीं सोचते थे कि हम लोग इसकी मंगता चेहरा देखें? ना ना नहीं सको। हाँ, नाच गाना होता था, नाच गाना शादी में होता था। जब हम छोटा रहा उटा नाच नहीं होता रहा। हाँ, अच्छा से बारात आवे, रात भर शादी होता रहा। तो कैसे बारात रात आवे, कटता था? रात बारात आवे। एक शादी में हम गया रहा, हम्म, तब जब बारात आई फिर सब कोई हम लोग हुआ रहा। तब देरी भे, फिर दूल्हा के परछाई भे, हम्म, इन लोग परछन उरछन कर लीन सब कलास। तब फिर इन लोग जाके बैठीन, थोड़ा 5-10 पानी चा पानी करीन। हम्म, तब फिर थोड़ा देर तब फिर दूल्हा आई। हाँ, तब फिर दुल्हन आई, हम्म, तब जाके फिर वहाँ शादी हुई दूल्हा दुल्हन के। हाँ, 12-1 बज जाए रात। हाँ। हाँ, तब शादी हुए तब ऐसे। तो रात को इतना बजे तक शादी होता था? हाँ हाँ तो वही, क्योंकि बारात वहीं रुकना है। हाँ, बारात में ही रहे और जो घराती गण है सब वहीं ठहरते थे। सब वहीं। तो सुतना कहाँ होता था, सोना होता था? कोई सुतना उतना नहीं रहे, कोई लड़कन बच्चे नहीं से सोए जाए नीचे। हाँ, तो कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, तो सुबह जब बारात फिर जाने की फिर तैयारी, जाए बारात जाए तब तो रोना पिटना फिर होएगा। तो आप लोग कभी सोचते नहीं थे कि क्यों ये रो रहे हैं? ना ना उल्टा बतावे ना हम्म, कि लड़की जाए विदा हुए तब तो सब रोए लगे ना। हम्म, हाँ, अच्छा। राधा मणि जी आपको गॉड ब्लेस यू कह रही हैं। सावित्री चंद्रा जी आपके साथ जुड़ चुकी हैं। आशमीन शेख जी नाइस प्रोग्राम, रिगार्ड्स टू नानी कह रहे हैं। शेख जी बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। सविता चंद नाइस टू हियर ओल्ड मेमोरीज फ्रॉम नानी, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो शादी ब्याह का अब का जो माहौल है बहुत ही डिफरेंट हो गया है। हाँ अभी तो दिखावटी पर चलते हाँ, हैं, बहुत फर्क है। और दिखावटी में कितने के जेब खाली हो जाती है ना। तो ये सब भी सोच समझ कर करना है। हाँ लेकिन जो हमारा कल्चर है, हमारा रीति रिवाज है, हमारा जो पूर्वज जो हमारे लेकर आए थे, वो हमें संभाल कर रखना है, बटोर कर रखना है। कभी कभी अभी कहा जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड है, बट मॉडर्न वर्ल्ड में हमारा जो कल्चर है उसे रिटेन करना, यानी कि कल्चर को हम भूलना नहीं चाहिए। अभी जैसे आपने कहा कि मोर पहन कर आते थे, हाँ रात भर हाँ रुकते थे। हाँ। आजकल तो शादी ब्याह जो है ऐसे कपड़ा हम तो ऊपर मंडप। वाला के बहुत धन्यवाद देता है जी, कि हम सनातन में पैदा हुए। क्या बात है। कैसे सनातन के सब चीज देखो ना, जी, शादी ब्याह पूजा पाठ हाँ, कथा भंडारा मरगी हम्म, सब देखे लायक है ना। यस, वेरी वेरी ट्रू, देखो वेरी ट्रू। मरगी में कैसे ना हाँ, पानी पियाओ माला पहनाओ हाँ, सब चीज हुए। हाँ, वो सब एक कल्चर है ना, रीति रिवाज हाँ है जो लेकर चलना है। हाँ अपने बच्चों को भी सिखाना है। हाँ आजकल बच्चे लोग बहुत कम पूजा पाठ में जाते हैं। हाँ और टेक्नोलॉजी इज़ गुड, टेक्नोलॉजी है तो लोग जान जाते हैं कि क्या कहाँ हो रहा है, लेकिन अच्छे अच्छे चीज़ को देखना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपके गांव में, दीनदयाल जी कह रहे वेरी नाइस, मंजू जी कह रहे वेरी नाइस, कनाडा से आपके साथ जुड़ी हैं, संध्या सिंह जी कह रहे राम राम नानी। राम राम हाँ, आज सीताराम। आज नानी कुछ थोड़ा सा ऐसे हम लोग मिश्रित बात कर रहे हैं, मिक्स बात कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, नानी ने अपने अपने जो बचपन है और अपनी नौकरी को लेकर बहुत सारी बातें की हैं। तो आज हम ऐसे घूम फिर कर इधर से उधर बात कर रहे हैं। नानी से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ हम बता रहे हैं ना। एंड हम नानी को जब भी मिलते हैं तो नानी इतने अच्छे अच्छे बातें बताते हैं जो दिल को छू जाता है, दिमाग में बस जाता है। तो यही आज हम कोशिश कर रहे हैं कि नानी के मुखारबिन से हम सुने कि कैसे था नानी के टाइम और अभी का जो टाइम है ना। हाँ हाँ, टाइम
टाइम सब चेंज हो रहा है। रोनिता सिंह जी कह रहे हैं राम राम नानी। सीताराम। हाँ, तो नानी की ये जो कहानी है, नानी अगर कोई अगर गांव में गुजर जाता था उस समय तो कैसा माहौल होता था? हमार जब हम जनता रहा, जी छोटा रहा बट हम जनता रहा, हम आप पैदाइश बुनिंदावा में ना, जी जी। तब एक कोई आदमी एक घोड़ा पे बैठ के हाँ तब जाई घर घर बताई, हाँ। उसके गुजर गए हैं। अच्छा। हाँ, घर घर जाई बताई कि वहाँ कोई गुजर गए जी जी ना। जी। तब बिकॉज पहले रेडियो नहीं रहा, हाँ कुछ रहा नहीं, हाँ हाँ। तब आदमी जाने ना, हम्म। तब ऐसे रहा। तो जब अंतिम संस्कार का दिन होता था तो परिवार के बड़े लोग सब जाते थे हाँ दूर दूर से हाँ, अंतिम। दूर दूर से कभी जाते आप थे। जब छोटे थे एक किसी अंतिम संस्कार में भाग लिया? हाँ, हम गया है हाँ बट पहले बस यही रहा कि जल्दी छोटा लड़कन नहीं जाता रहा, अच्छा। सब बड़ा बड़ा जन जाता रहा। हाँ 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 अब धीरे धीरे होते होते अभी सब पहुंचाए लगे ना। हाँ 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 पहले नहीं, खाली बड़ा बड़ा जन जा हम आ जान में, हाँ। हम आप जानो 45, हम्म। हम 40 के बोन है, जी। तो हम कोई 5-6 साल के रहा, हाँ। तब से हम देखा है। अच्छा। हाँ हाँ ओके। हाँ, तो सब बड़े बड़े लोग जाते थे फिर हाँ आकर हाँ लौट कर नहाते थे हाँ ना? हाँ एक रिवाज सा हो गया हाँ। था। अच्छा। ओके नानी, अच्छा आप हमें ये बात बताओ, ज़िंदगी आपकी यहाँ तक लेकर आया है ऊपर वाले ने और आगे भी जाना है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपने कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाई? अभी तो ऊपर वाला दया से जी। जितना चीज हम सोचा है सब हो हमें गया। ऊपर वाला सब पूरा कर दी। हाँ बात ऐसे भी थोड़ा ऐसे कठिन हो ही गया, तो हम अपन छोटा लड़का के बस दिन प्रार्थना करा, एक गोड़ पे हम ऐसे जल चढ़ाया, हाँ। हमला भगवान हमारा लड़का के देश से परदेश कर दो। अच्छा। 1 महीना में शादी की बात आएगी। हाँ। वो भी सोचो ना शादी हो गया। कि कनाडा से शादी की बात आई। हाँ। देखो लड़का की शादी करके हम अच्छा आया। अच्छा अच्छा। सरस्वती जी कह रहे हैं हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू सर। मंजू जी साथ हो चुकी हैं। तो नानी ने ये सब बातें की और नानी का जो अभी स्वास्थ्य है वो ऊपर वाले के दया से अच्छा है। नानी काम पर आती जाती हैं, 2-4 लोगों से मिल लेना, कभी कभी 2-4 लोगों से मिलना दिमाग हल्का हो जाता है, दिल खुश हो जाता है ना। कभी कभी लोग बहुत अकेलापन महसूस करने लगते हैं। वो तो बात है। हाँ, तब जब 2-4 लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा ना। कभी कभी आपके उम्र के लोग घर में बंद कर रह जाते हैं क्योंकि पैर का प्रॉब्लम हो जाता है, वो चल नहीं पाते ना। लेकिन आपको जो है ऊपर वाला ने इतना आशीष दिया कि आप चल रही हैं, बातें कर रही हैं, यहाँ से वहाँ चली जाती हैं। अभी नानी कुछ दिन पहले बा गई थी ना, हमने कॉल किया, हम सोचा नानी यहाँ है तब नानी ने कहा कि वो बा में है। तो आपका ये चलना फिरना घूमना, आप बस में सफ़र करती हैं? हाँ बस में। हाँ। बस में जाता, हाँ बस में आता है। हाँ। आपको डर नहीं लगता अभी? ऊपर वाला संगे है तो कोई चीज का डर नहीं। हाँ। हम उसके बताया हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। ठीक बात, क्या बात है। हाँ, बोले जीना है किसी के सहारे जियो। हाँ किसी के सहारे अगर आप जी रहे हो तो वो सबसे बड़ी बात हो जाती है। और किसी के अगर हाथ थामते हो तो ज़िंदगी भर निभाने की कोशिश करो। उमा कुमार जी, दोस्ती राम राम। और नानी माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी साथ देने के लिए। हाँ, अविनेश जी हैप्पी वर्ल्ड वुमेंस डे कह रहे हैं। और अभी जो
इंटरनेशनल वीमेंस डे आ रहा है, तो कभी कभी लोग कहते हैं कि हम तो एक छोटा इंसान है और हम छोटा मोटा काम करता है। कोई छोटा मोटा काम नहीं है, सबसे बड़ी बात है आप इंसान हो। एक इंसान के दिल में पीड़ा होता है, दिमाग में सोच होता है, तो वो हर कुछ महसूस कर सकता है। तो एक दूसरे के साथ निभाते चलो, एक दूसरे के साथ रहकर चलते रहो। कभी कभी नौकरी पर लोग रहते हैं, इससे बात करता उससे नहीं बात करता, ऐसा होता है ना? हाँ, होता है। हाँ, तो मुंह फुलाए के क्या करियो, कुछ नहीं होता है। तो साथ निभाते चले, और अगर किसी को कुछ कहना है तो लेस्ली सिंह जी कह रहे हैं, राम राम नानी जी। सीताराम। हाँ, तो ऐसे कभी कभी सोच समझ कर भी बात करना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसके विषय में क्या बोल रहे हो। ठीक बात। हाँ, क्योंकि आप किसी से बोलोगे, वो तीसरा चौथा पसंद वो कहाँ किस क्या सोचेगा, ये ज़रूरी समझना चाहिए ना। तो ऐसे भी स्थिति होती, तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग सब एक है, फिजी वासी हैं, यही हमारे मात्र देश है जहाँ पैदा हुए। तो साथ मिलजुल कर चलो, किसी का श्वासा किस दिन रुक जाएगा तो सोचते रह जाओगे। तो आज आपने अपने विषय में बताया, अपनी नौकरी के विषय में बताया, और चल फिर रही है। इतना अच्छा लगता है नानी कि आपको अगर देख ले तो दूसरे भी सोचेंगे कि जब नानी कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। एट द एज ऑफ 28 नानी जी ने सोचा कि चलो हम एक गाड़ी ले लें, लेकिन वो नहीं हो पाया। एज ऑफ 65 हाँ, आपने गाड़ी लेकर लेना लाया हिम्मत नहीं हारा ना। कि किसी दिन मुझे लेना है। तो इतने 28 ईयर्स तक नानी संघर्ष करती रही, पैदल चलती थी, बस में आती जाती थी, लेकिन एक दिन एज ऑफ 65 नानी गोट द लाइसेंस। सो हम लोग भी कर सकते हैं, अगर कुछ ठान लो तो हो जाएगा। हाँ, हिम्मत नहीं हारो। जी, बिल्कुल सही आपने कहा, हिम्मत नहीं हारो। हिम्मत नहीं हारना है, बस चलते रहना है, और कभी किसी को गिराना नहीं। ना, नहीं। हाँ, तो कभी किसी के गिराव नहीं, कभी किसी के बुराई मत करो, जो कुछ बन सके मदद पहुंचा दो। हाँ, बस यही है जिंदगी। नानी चलते चलते कुछ मंगता बोले? बस सबके राम राम, सीताराम। जो कुछ कभी मांगो पूरा नहीं होए, ऊपर वाला से मांगो। हाँ, भगवान के घरे देर है बट अंधेर नहीं है। ये बात है। तुम्हें दे, दई, आज नहीं तो बिहान दे। बिल्कुल सही नानी आपने कहा। और जितने भी हमारे देश के महिलाएं हैं, सभी को हम हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे कहना चाहेंगे। और आप जो कुछ भी कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, चाहे छोटे से छोटे कर रहे हो, चाहे बड़े से बड़े कर रहे हो, सल्यूट टू यू ऑल। और अपना जो माता पिता है उनके साथ दीजिए, अपने भाई बहनों का साथ दीजिए, अपने दोस्तों का साथ दीजिए, दोस्तों को साथ मिलकर बैठ लीजिए, एक कप कॉफ़ी पी लिया करें, है ना। तो दोस्ती से बनती रहती है ना। रोजलिन किशोर जी कह रहे हैं, राम राम मौसी, सीताराम। कृष्णा के आशीर्वाद सदा रहे, राधे राधे। मंजू जी, धन्यवाद, धन्यवाद। मंजू जी हमारी अच्छी दोस्त है और हर वक्त हमारे साथ लाइफ कवरेज पे जुड़ जाती हैं। हम बहनी बोलता है उसके, लव यू नानी माँ कह रही है। हाँ, तो ये सब आज कितने के पास माँ नहीं है, कितने के पास नानी नहीं है, तो कितने तो आप में अपनी नानी देखते हैं। तो आपको हमने नानी माना, दिल से माना। और सब कहते हैं कि नानी कभी मोटर में बैठ के इंटरव्यू करे, कभी घर पे बैठ के इंटरव्यू करे। जैसे ऊपर वाला लिखे वैसे ही हुई। हाँ, तो ये सब बहुत ज़रूरी बात है, एक दूसरे के साथ देना। और जितने भी महिला मंडल है हमारे देश में, उनसे भी ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और जो लोकगीत, भजन, कीर्तन, जो कुछ भी गाने का मौका मिलता है, ये सब भी गा लेते हो एक दूसरे के साथ। तो हम प्रोत्साहित करेंगे कि और भी महिला को अपने महिला मंडल में लेकर आओ,
उन्हें भी थोड़ा सा मौका मिले घर से बाहर निकलने का। और कभी कभी लोग अकता जाते हैं ना, घर पर रहते रहते काम करते करते थक जाते हैं, तो दे नीड टाइम आउट। तो इन्हीं सभी बातों के साथ रेशमा बी प्रसाद जी कह रही हैं हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे। थैंक यू। और नानी को यही हम कहना चाहेंगे कि नानी आपका आशीर्वाद सब पर रहे, और आप ऐसे ही खुश रहो, और ऐसे ही आपका जो ज़िंदगी है साथ देते रहे, हंसते मुस्कुराते रहो। नौकरी आप कर रही हैं, नानी के बोझ बताई से खाली तुम आओ काम पे, नानी खाली काम पे आओ बस। तुम आओ, बोले तुम्हें रिटायर नहीं करेगा। हाँ, तुम आओ, जो रोज नहीं मन करी आए के तब नहीं आना। हाँ। बाकी आओ। तो नानी आपकी भी तकदीर अभी बड़ी अच्छी है ना, कि आपके ऐसे बॉस मिला। देखो ये सब ऊपर वाला के चक्कर है। हाँ जोन चीज वो करी वही हुई। हाँ हम तो कभी नहीं सोचे रहा कि इतना उम्र में हम काम करेगा। हम इतना कभी नहीं सोचे रहा कि आप आए हमारी इंटरव्यू करेगा। हम अच्छा। तो वो चीज कभी नहीं सोचे रहा। ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि नानी ने जिनसे अपनी काम सीखा, वो नानी के इंटरव्यू देखकर लंदन से फिजी आई नानी से मिलने के हाँ, लिए। सोचो, हाँ हमारी इंटरव्यू देख के वो आए के फिजी हमने खोजी से फिर हाँ हाँ देखो, हाँ फिर आए के हमें मिल के गई। हाँ। तो जलपल्स के थ्रू आपके जो गुरु थी वो आपको मिली, इससे बढ़िया बात क्या है। देखो ऊपर अला करे जी कृष्ण बताई से जी, बिना हमारी जात से एक पत्ती नहीं हिली। बिल्कुल सही। ऊपर अला जोन करी वही हुई। हाँ, तो इन्हीं सभी बातों के साथ हम नानी से अलविदा ले रहे हैं। उन्हें रेस्ट भी करना है और भोजन भी करना है। नानी आपने अपना वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद देना बहुत चाहेंगे। बहुत धन्यवाद, आप इतना दूर से आया है। हाँ, नानी के देखे कि भाना मांगो। हाँ हाँ, ऐसा भी है ना कि अभी थोड़ा कम टाइम मिलता है, बट ट्राई करते हैं कि नानी के नौकरी पर जाकर मिल लेते हैं, नानी के घर पर आकर देख लेते हैं ना। एंड यही सोचते हैं कि चलो भाई, नानी के आशीर्वाद से तो हम भी थोड़ा चली। हाँ, सभी को हम सनीता सिंह जी हैप्पी नेशनल डे, वीमेंस इंटरनेशनल डे टू नानी कह रही हैं। कपिल पुनीर जी कह रहे हैं राम राम। सीताराम। हाँ, बहुत सारे लोग आपको राम राम कह रहे हैं। हाँ इस दुनिया में दो ये चीज है, जी एक आशीर्वाद और एक शराब। जी। अगर तुम्हें आशीर्वाद मिलते रही तो तुम सब चीज अच्छा होते जी। अगर शराब मिला है तो चलो गड़बड़ है ना। गड़बड़ है। हाँ, वही तो कहते हैं हम हर वक्त अपने लाइव स्ट्रीमिंग में कहते हैं कि कभी आंख में आंसू आ जाता है, कभी लब पर हंसी आ जाती है। यही है जिंदगी। यही जिंदगी। हाँ, किसी दिन रो लेते हैं, किसी दिन हंस लेते हैं ना। किसी दिन किसी के साथ मिल जाता है, किसी दिन तुम अकेले रह जाते हो, ऐसा भी होता है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज हम आपसे अलविदा ले रहे हैं, और बात अगर करते जाएंगे तो एंड नहीं होगा। हाँ, तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नानी चलते चलते बोल दो धन्यवाद। चलते चलते सबको सुखी रहो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। थैंक यू नानी, थैंक यू थैंक यू। बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम फिर कहीं ना कहीं मिलेंगे चलते चलते। हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे टू यू ऑल। और जितने भी माता पिता है, जितने भी पापा है, भैया है, सबको ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप के ज़रिए से हम जो महिलाएं के जो रिस्पेक्ट मिलता है, थैंक यू टू यू ऑल। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू नानी, थैंक यू।